जय छठी मैया। आप सभी दोस्तों को छठ महापर्व की ढेर सारी शुभकामनाएं। दोस्तों, ये छठ महापर्व हम पूर्वांचल के लोगों के लिए सिर्फ पर्व ही नहीं, यह एक महापर्व, जोश और उमंग से भरा हुआ महासागर है हम लोगों के लिए। दोस्तों, किसी अन्य फेस्टिवल में चाहे दीपावली हो, होली हो या दशहरा हो, किसी अन्य पर्व में हम लोग घर आए या ना, लेकिन इस महापर्व में हम लोग जरूर और निश्चित तौर पे अपने घर पे आते हैं। लगभग 4 दिनों तक चलने वाला ये महापर्व बहुत ही जोश और उमंग से भरा हुआ होता है, जिसके इतिहास के बारे में भी हम कुछ बात करेंगे और इसके कुछ रोचक तथ्य के बारे में भी बात करेंगे। दोस्तों, इसका इतिहास है कि एक प्रियंवद नाम के एक राजा थे, जिनको संतान नहीं थी। तो संतान के लिए इन्होंने यज्ञ किया और यज्ञ के फलस्वरूप इनको एक संतान प्राप्ति हुई। संतान तो हुआ, लेकिन वो संतान भी मृतक था, मरा हुआ प्राप्त हुआ। तो वो संतान के साथ जाकर के अपना आत्महत्या करने गए। तभी छठी मैया प्रकट हुई और छठी मैया ने उनको रोका और उनको बोला कि छठ महापर्व करने के लिए तब जाकर के उनको संतान की प्राप्ति होगी। और जो भी छठ महापर्व करते हैं उनको संतान भी मिलती है और प्लस में सुख, समृद्धि, वैभव, शांति, ये सारी चीज़ें मिलती है। तो फिर वो राजा भी, प्रियंवद राजा जो थे, उन्होंने छठ महापर्व किया और तब जाकर के उनको पुत्र प्राप्ति हुई। इस प्रकार से महाभारत काल में भी मान्यता है कि महाभारत काल में भी द्रौपदी जो थी, उन्होंने छठ महापर्व किया और इसी के फलस्वरूप उनको जो खोया हुआ राज्य था वो खोया हुआ राज्य मिला और उनके यहाँ भी सुख और समृद्धि आई और शांति आई। इस तरीके से कर्ण के बारे में भी बोला जाता है कि कर्ण जो सूर्य के पुत्र ही थे, तो सूर्य का अर्घ्य दिया करते थे। तो इस तरीके से उनको भी बहुत ही स्मार्ट राजा बने, बहुत ही के रूप में खुद को बनाए। तो इस तरीके से रामायण काल में भी इसका महत्व है कि रामायण काल में भी जैसा कि श्री राम प्रभु और माता सीता छठ महापर्व किए और उनका भी कुल देवता सूर्य भगवान ही थे, तो उन्होंने भी सूर्य का अर्घ्य दिया करते थे, जिससे उनके भी राज्य में सुख, समृद्धि और शांति आया। तो इस तरीके से छठ महापर्व का कुछ ऐसी ऐतिहासिक कहानियाँ हैं। तो इस तरीके से ये 4 दिनों तक चलने वाला महापर्व में पहला जो होता है वो पहला होता है नहा-खा। नहा-खा की मान्यता इस प्रकार की है कि उसमें पूरी तरीके से पवित्रता के साथ लौकी भात का प्रचलन है, या लौकी रोटी भी खा सकते हैं। तो जो व्रत करती हैं, जो महिलाएं व्रत करती है या जो पुरुष भी व्रत करते हैं, इसमें महिलाएं और पुरुष दोनों ही व्रत कर सकते हैं। तो जो भी व्रत करते हैं तो वो नहा धो करके और उनके परिवार भी नहा धो करके और लौकी और चावल और दाल और अन्य चीज़ें भी बनती है। तो एक भोग के रूप में होता है, जिसे बना करके और बहुत ही साफ सुथरे तरीके से उसे ग्रहण किया जाता है। और फिर जो परिवार के अन्य सदस्य होते हैं तो वो भी उन चीज़ों को ग्रहण करते हैं। और ये जो भी चीज़ें बनती हैं, ये सारी चीज़ें नया चूल्हा पे बनता है, नया मिट्टी का चूल्हा होता है, तो उसी पे बनाया जाता है। तो बहुत ही साफ सुथरे से और पवित्रता के साथ बनाया जाता है। और इसमें लहसुन और प्याज का भी पूरी तरीके से निषेध होता है। लहसुन प्याज भी नहीं डाला जाता है, मतलब नहा-खा से। उसके बाद नेक्स्ट होता है जिसे खरना बोला जाता है। तो खरना के दिन क्या किया जाता है, उस दिन शाम के वक्त गुड़ का खीर बनता है और गुड़ के खीर को बना करके और तब जाकर के पूजा किया जाता है। और प्रसाद के रूप में पहले व्रती खाती हैं और फिर जो व्रत करने के बाद जो भी सदस्य होते हैं या हमारे दोस्त होते हैं या जो भी हमारे यहाँ पे आए थे, तो उन्हें प्रसाद के रूप में दिया जाता है। गुड़ से बना हुआ खीर होता है। तो इस तरह से खरना संपन्न होता है। ये दूसरा दिन है। और तीसरा दिन होता है जो संध्या अर्घ दिया जाता है। संध्या अर्घ में हम लोग तालाब या नदी जहाँ भी होते हैं तो वहाँ पे घाट बनाते हैं, घाटों को अच्छी तरीके से सजाते हैं और फिर वहाँ पे प्रसाद को लेकर के जाते हैं। प्रसाद में आपका ठेकुआ होता है, जो इसकी बहुत ही मान्यता है, और कसार होता है और कुछ अन्य जगहों पे दूसरा चीज़ भी बोला जाता होगा।
तो कसार होता है जो लड्डू का आकार का होता है, जो आटे का बना होता है। उसमें गम्हड़ी चावल का महत्व बहुत ज़्यादा दिया जाता है। तो गम्हड़ी चावल का कसार बनता है, और इसमें ईख भी होता है, नारियल भी होता है, नींबू भी होता है, और मिठाइयाँ भी होती हैं, केला होता है। तो अन्य कई सारे प्रसाद होते हैं। तो सारे प्रसाद को लेकर के और छठी घाटे जाया जाता है, जो नदी किनारे या तालाब किनारे जाया जाता है। वहाँ पे संध्या अर्घ के रूप में सारे प्रसादों को अर्घ के रूप में सूर्य देवता को दिया जाता है। और बच्चे इसमें पटाखे छोड़ते हैं, महिलाएं इसमें छठी मैया के गाना गाते हैं। और वैसे छठी मैया के बारे में बता दें तो इनका है कि ये सूर्य देवता के बहन है। छठी मैया जो छठी मैया है वो सूर्य देवता की बहन है, तो इनकी भी पूजा की जाती है, इनका भी गाना गाया जाता है, और सूर्य देवता की भी पूजा की जाती है, सूर्य देवता के भी गाना गाया जाता है। तो इसमें सबसे बड़ी बात इसके ये है कि हम लोग डूबते हुए सूर्य को भी अर्घ देते हैं और उगते हुए सूर्य को भी अर्घ देते हैं। ये बहुत ही रोचक और बहुत ही खास है, जो किसी अन्य परंपरा में, अन्य कल्चर में और अन्य कहीं में शायद ही आपको देखने को मिले। तो इस तरीके से हम लोगों को पूर्वांचल में डूबते हुए सूर्य को भी अर्घ दिया जाता है और उगते हुए सूर्य को भी अर्घ दिया जाता है। तो संध्या जो अर्घ होता है, तो ये सारे प्रसाद को अर्घ दे करके, और जब सूर्यास्त हो जाता है तब जा कर के इसकी संपन्न हो जाती है संध्या अर्घ। फिर सुबह में भी इसी तरीके से हम लोग सारे प्रसाद को, जब सूर्योदय होता है तो सारे प्रसाद को महिलाएं जो व्रती होती हैं वो एक एक करके सारे प्रसादों को अर्घ दिया जाता है। जल का भी अर्घ दिया जाता है। और जब सूर्यास्त खत्म हो जाता है इसमें भी बच्चे पटाखे फोड़ते हैं। महिलाएं सूर्य देवता की, छठी मैया की गीत गाती हैं और कुछ कहानियाँ भी कहती हैं। तो इस तरीके से जब पूरी तरीके से हम लोग अर्घ दे करके, गीत गा करके, कहानियाँ कह करके, पटाखे फोड़ करके, और बहुत ही जोश और उल्लास के साथ अपने जो छठ होता है, छठ जो पर्व होता है, उसको सेलिब्रेट करते हैं। और इस तरीके से जब सूर्य को अर्घ दे दिया जाता है तब जा कर के जो प्रसाद होता है उसमें वितरण किया जाता है। प्रसाद को वितरण करके, और जो व्रती होती हैं, जो व्रत करती हैं, उनको भी जल और प्रसाद को दे करके उनका भी उपवास तोड़ाया जाता है। और तब जा कर के उन्हें जो खाना होता है उन्हें खाना दिया जाता है। और इस तरीके से हमारा जो छठ महापर्व होता है वो संपन्न हो जाता है। तो इस तरीके से हमारा छठ